हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एरिक टेन हाग ने कुछ ऐसा किया है जो आप जनरली मैनेजर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। किसी और टीम के प्लेयर के बारे में कुछ बोलना। डी लिट के लिए जो एरिक टेन हाग की फीलिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट उसने बोल दी हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रैंथवेट के बारे में हम बात करेंगे, लेनी योरो के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे हम आपके चहेतों हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ और क्या चल रहा है वहां पे सीन, उसके बारे में जो आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था। मुझे जो अच्छा लगेगा वो ये है कि आप लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं इस सेंटर बैक सिचुएशन में जिसके कारण दिमाग भरना आ रहा है कि भैया कौन कौन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा और कौन मोर इंपॉर्टेंटली जाएगा। दोस्तों, डी लिट के साथ हमारी पर्सनल सारी चीजें हो चुकी हैं। डीलिट डेस्परेटली आना चाह रहा है, पे कट होगा उसके लिए तब भी वो आना चाह रहा है। एरिक टेन हाग के साथ आप जानते हो उसका बैकग्राउंड क्या है। ए आई एक्स में डीलिट को एकेडमी से वो लेके आया था, 19 साल की टीम में उसको कैप्टन बनाया था टीम का, जहाँ से इन दोनों का रन शुरू हुआ था काफ़ी अमेजिंग। सो इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। सो एरिक टेन हाग से बार बार पूछा गया था डी लिट के बारे में, तो उसके वर्ड्स मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। एरिक टेन हाग ने बोला है, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर डी लिट विल कम, आई नो हिम वेल, I wanted to sign him 2 years ago, but at that time he was already very far along to join Bayern. Believe it or not, his name did not come from me in the process. So Eric Ten Hag clearly बोल रहा है कि हमारे प्रोसेस में हम चाह रहे हैं उसको साइन करना, बट मैंने नहीं बोला था उसका नाम। मतलब हमारे स्काउट्स ने बोला था, हमारी इंटरनल टीम्स ने बोला था जो बाकी सारे प्लेयर्स को ट्रैक करती हैं। देवर लाइक कि भैया ये सारे डिफेंडर्स में से ये 2-4 अच्छे हैं, डीलिट पे भी हम टारगेट कर सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अच्छी है। प्रोज्यूमेबली ऐसी कुछ बातें हुई होंगी। सो दिस इज बिग मैन, दिस इज बिग। आई डोंट नो क्यों एरिक टेन हाग ने खुले में आके बात बोली है। मे बी इट इज मे बी ही वॉन्ट्स टू पुट सम प्रेशर ऑन इनियोस। आई डोंट नो कि डीलिट का मैं नाम ऐसे डालूंगा तो इट दुनिया के सामने होगा कि हाँ एरिक टेन हाग वांट्स हिम, तो मैनेजर को उसका प्लेयर देना चाहिए। मे बी ये सोची समझी चाल हो इनकी, क्योंकि इनियोस और एरिक टेन हाग दोनों साथ में काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला हो कि भाई थोड़ी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स डैन एशवर्थ और एरिक टेन हाग तुमसे कोई पूछे तो बोल देना। कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है ये कि अगर आप ऐसी बातें बोलोगे तो शायद पड़ोस में एवर्टन घबरा जाए कि भैया ये डीलिट की तरफ जा रहे हैं, ब्रैंथवेट का प्राइस हम कम कर देते हैं क्योंकि पैसा बहुत है, हम अभी बस भाव खा रहे थे। सो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज सीरियसली डिफरेंट। आई डोंट एक्सपेक्ट एरिक टेन हाग टू से दीज वर्ड्स विदाउट एनी रीजन। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। दोस्तों, इस टाइम पे आपको पता है यूनाइटेड का सेंटर बैक डिपार्टमेंट काफ़ी सोलन अप है, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। हैरी मैग्वायर है, लिंडेलॉफ है, जॉनी एवंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है 1 साल का, लेनी ओरो आ चुका है। तो ये हमारे 4-5 डिफेंडर्स हैं, राइट। लीचा मार्टिनेज 5वां है जो मज़ेदार है। खैर, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को चक्कर क्या पड़ रहा है। अब हमें नेक्स्ट साइनिंग्स करने के लिए हमें पीछे सेल करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आ रही है, हैरी मैग्वायर, लिंडेलॉफ दोनों अभी फिट नहीं हैं, इंजर्ड हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ। मे बी दे आर नॉट फिट बिकॉज दे आर ऑन वेकेशन, मे बी दे आर नॉट फिट और मे बी देर इज सम इंजरी जो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह में ली है। आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन ये न्यूज़ मेरे को सुन के बहुत खुंदक दिला रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनियोस बहुत मुश्किल से और बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा है चीज़ें मूव करने के लिए, इतनी घटिया सिस्टम से निकल के इसको वेल ऑयल मशीन बनाने के लिए। और वो नए नए प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर हमारे यहाँ ला रहा है सस्ते सस्ते में, कम सैलरीज में, और हम हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ के साथ अटके हुए हैं। और अगर इनकी सेल इसलिए नहीं हो पाई कि भैया ये फिट नहीं थे टाइम पे, तो किसी प्लेयर, किसी क्लब ने उनको साइन नहीं किया, तो दैट वुड बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग, दैट वुड बी अ रियली फ्रस्ट्रेटिंग ब्लो। सो आई जस्ट वॉन्ट कि ये खबर जल्दी से जल्दी आए कि भैया फिट हैं और कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 2 और सेंट्रल डिफेंडर साइन करने हैं तो हम पे ऑलरेडी 3 हैं, लीचा मार्टिनेज, लेनी ओरो और जॉनी एवंस। हमें 2 प्लेयर अगर और चाहिए तो ये दोनों का जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रैंथवेट को टच करते हैं हम और उसके बाद हम बात करेंगे एक बार लेनी योरो की। ब्रैंथवेट को एवर्टन का अभी ये सीन चल रहा था कि एवर्टन अपने क्लब को बेच रही थी किसी और के पास और कोई उसको खरीदना चाह रहा था, बट वो डील
टूट गई और वो नहीं खरीद रहे हैं उसको, जिसके कारण ये रूमर्स आ रहे थे कि एवर्टन पे अब वो जो पैसा जनरेट करना चाह रही थी सेल से क्लब की, वो नहीं है। सो नाउ दे वांट टू सेल देयर प्लेयर्स, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा वो जनरेट कर सकते हैं ब्रैंथवेट के साथ। सो ये खबरें आ रही थी, बट एवर्टन ने काफ़ी रूमर्स अब ये आ रहे हैं उसके बाद, जब ये बात पहले आई थी तो उसके बाद काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी रूमर्स आ चुकी हैं कि ब्रैंथवेट को नहीं बेचना चाह रही है एवर्टन, विच इज़ फेयर पॉइंट टू देम। इफ़ दे डोंट वांट टू सेल, दे डोंट वांट टू सेल। वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा सारा कुछ सही है, हमें कोई हमारी नेसेसिटी नहीं है किसी भी प्लेयर को बेचना, विच इज़ फेयर, क्योंकि उन्होंने अभी अपना मिडफील्डर ओनाना बेचा है एस्टन विला को 40-50 मिलियन पाउंड में। उससे पहले भी उन्होंने 2-3 प्लेयर 5-10 मिलियन में बेचे थे। सो आई थिंक दे हैव जनरेटेड इनफ कैश, जिसके कारण वो ब्रैंथवेट को अपने पास रख सकते हैं। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं हम 75 मिलियन से नीचे नहीं जाएंगे, 70-75 मिलियन उनका रेंज है। तो मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ काइंड ऑफ ओके कि आप हमें बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हो, सो दैट्स फाइन। अगर आपको कोई एक लड़की बहुत क्लियरली मैसेज दे कि भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो दैट इज़ वेरी गुड, रादर देन कि वो आपको कह रही है नहीं और हंस रही है, तो आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट में नहीं है हम। वी कैन मूव ऑन, वी कैन फोकस ऑन डीलेट, मे बी वी कैन फोकस ऑन इनासियो और मे बी समवन एल्स। सो दिस इज़ वेरी गुड इन अ वे फॉर इनियोस की क्लियरली मैसेज आ रहा है कि भैया हम नहीं बेचना चाह रहे हमारे प्राइस से नीचे। इनियोस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आर नॉट गोइंग टू ओवर पे फॉर जैरेड ब्रैंथवेट, क्योंकि हम फूलिश नहीं लगना चाहेंगे, क्योंकि ये इस डील को हम इस्टेब्लिशमेंट की तरह यूज़ करेंगे कि भैया आप हमारे साथ नहीं आओगे हमारे प्राइस पे तो हम डील छोड़ देंगे। अगर आप वो एवर्टन की डील मान लेते हैं, अगर वो एवर्टन के प्राइस तक चले आते हैं, तो उसका नुकसान उनको आने वाली सारी ट्रांसफ़र विंडोज़ में मिलेगा। जो यूनाइटेड के साथ पैच लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है हमारे नाम के साथ कि भैया ये वापस आते हैं, तुम इनको 100 मिलियन बोल दो, ये 20-25 मिलियन करते रहेंगे, 6 हफ्ते बाद आके 100 मिलियन दे के प्लेयर ले जाएंगे। तो जो बदनामी है हमारी, उसका दाग हटाने के लिए मेरे ख्याल से तो पक्का ही इनियोस नहीं जाएगा इस रास्ते। सो आप ऐसा मान सकते हो कि ब्रैंथवेट का चैप्टर मोर और लेस क्लोज हो चुका है। सो जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है डीलिट क्या काफ़ी क्रूशल हो चुका है हमारे लिए सिचुएशन। बायर्न म्यूनिक की मैं आपको बात बताता हूँ। बायर्न म्यूनिक ने ऑलरेडी उनके पास 5 डिफेंडर्स हो चुके हैं, उन्होंने एक नया डिफेंडर साइन कर लिया है और वो जॉनथन टाह को लाना चाहते हैं बायर लेवरकुसेन से। उनको स्पेस बनानी है और दे वांट टू ऑफलोड डीलिट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लेनी औरो के केस में हम काफ़ी एग्रेसिव थी इनियोस, यहाँ पे इनियोस काफ़ी पेशेंस दिखा रही है और उनको पता है कि हम सस्ते में इस प्लेयर को ले लेंगे, चुपचाप बस वेट करो। प्लेयर कहीं और मुंह नहीं मार रहा, वो यूनाइटेड आना चाहता है, हम उसको लेना चाहते हैं, क्लब उसका बेचना चाहता है, तो पेशेंस के कारण हम अपने 5-10 मिलियन उसका प्राइस कम कर लेंगे। सो टाइम लगेगा, बट डीलिट मेरे हिसाब से यूनाइटेड आएगा और उस प्राइस में आएगा जो हम चाहते हैं उसके आसपास, रादर देन जो 45 मिलियन के आसपास बायर्न म्यूनिक चाह रही है उसके आसपास वो नहीं जाएगा। सो विच इज़ वेरी गुड। सो लास्टली दोस्तों हम बात करेंगे लेनी योरो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स की जिनको सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो हमारा गेम था रेंजर्स से, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे एकेडमी के प्लेयर और लेनी योरो और मार्ट डियालो ये सारे खेले थे। तो उसके मैं बहुत पैशनेटली मैंने वो वीडियो बनाई थी अपनी, अगर वो देखनी हो तो आप पीछे जाके देखना, लास्ट वीडियो थी मेरी वो। बट उस गेम के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। आंड्रे ओनाना ने लेनी औरो के बारे में बोला है, जब उससे पूछा था कि कैसा लगा आपको, नया डेब्यू था उसका गेम का, तो ऐसा, तो उसने बोला कि काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, वी विल इन्जॉय हिम। सुन के बड़ा अच्छा लगा भाई। वो कह रहा है कि वी विल सपोर्ट हिम, मतलब हम टेक केयर करेंगे उसकी भाई की, मतलब वो नया बच्चा है, वो आया है, वी वॉन्ट टू सी हिम फ्लरिश और ऐसा करके। ये सुन के बहुत सही लगा भाई। ऐसे कमेंट्स सुन के बड़ा मज़ा आता है जब अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। उसके बाद एरिक टेन हाग ने भी बोला अमाड डियालो के लिए, जो बहुत ही धुएंधार खेला भाई अमाड डियालो के लिए, उसने बोला दिस इज़ अमाड डियालोज ईयर्स। सो वो कह रहा है कि आई ट्रस्ट हिम वेरी वेल, सो ही इज़ गोइंग टू फाइट इन द फर्स्ट टीम। मतलब मेरे ये यहाँ तक उसने बोला था, उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से एरिक टेन हाग का कहना ये है कि ये फर्स्ट टीमर है भाई अमाड डियालो मेरे हिसाब से। अब उससे एक्सपेक्टेशन भी वो होगी
अब कोई बच्चा नहीं रहा वो कि अच्छा ही इज़ डेवलपिंग, उससे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आ टीम में परफॉर्म कर और उसको चांस मिलेगा, और मेरे ख्याल से उसको खूब चांस मिलेंगे। और अगर वो आज जैसा खेला है ऐसा खेलता चला गया, ही इज़ गोइंग टू ओन द राइट विंग, क्योंकि राइट विंग पे उसने आज काफ़ी अच्छा स्टेक, उसकी परफॉर्मेंस देखना भाई, बहुत धुएंधार खेला, गोल हटा दो उसके अलावा भी बहुत धुएंधार खेला, तो मज़ा ही आ गया था। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं सारे गेम्स जो आर्सेनल लिवरपूल सारे होने वाले प्री सीजन फ्रेंडली, सबके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और आप, ताकि कोई मिस ना करो, इस टाइम पे ट्रांसफर एक्टिविटी बहुत चल रही है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सपोर्ट दिस स्मॉल चैनल, एंड थैंक यू सो मच। वी आर वेरी क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर्स। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।